जय श्री कृष्ण। धर्मालय पे मैं एस्ट्रोलॉजर हार्दिक। आखिर क्यों चढ़ाना चाहिए शिव जी के ऊपर दूध, शिवलिंग के ऊपर दूध, इनके बारे में बताने वाले हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाए या गरीबों को दान कर दे या पिला दे। तो दोनों ही जीवन में जरूरी होते हैं, दोनों ज्ञान को कभी भी मिक्सअप नहीं करना है। इनका रीज़न बता है, बड़ो ही हमारा जो भी शास्त्र है वो साइंस से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइंस तो आज आई है लेकिन हमारा शास्त्र तो बहुत ही पुराना है। जैसे मोबाइल में बैटरी और मोबाइल होता है, वो कई बार रेडिएशन छोड़ने लगता है तो उस मोबाइल को चेंज कर देते हैं। टावर्स आदि में भी बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर भी काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा भी कई बार होती है। उन सबको एक एब्जॉर्व करने वाली चीज है तो वो शिवलिंग है। बताया गया है कि शिवलिंग वो सभी ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा में से पॉजिटिव ऊर्जा लाता है। स्पेशली ज्योतिर्लिंग जब जाते हैं उसके ऊपर एंटर करते हैं, जहाँ शिवलिंग है वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आप खुद फील कर सकते हैं। और बताया गया है कि शिव जी के ऊपर जब हम दूध चढ़ाते हैं उसमें सभी एनर्जीज होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सभी एनर्जीज, 3 एनर्जी नीचे आती हैं और एक बड़ी ही ऊर्जा में कन्वर्ट होती हैं। अगर उनका कहीं बार शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा हम प्रसाद भी लेते हैं तो वो भी बड़ा रिजल्ट और फायदेमंद रहता है। कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उनको ये उपासना करने से काफ़ी सारा लाभ भी मिलता हुआ हमने अपने कार्यकाल में लाखों लोगों का या हजारों लोगों को देखा है। तो बताया गया है कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाया हुआ दूध फिर जमीन में, भूमि में गिरता है, वो भूमि के अंदर जो लावा है उनको शांत करता है। क्यों शांत करना जरूरी होता है? क्योंकि भूकंप आदि जब भी लावा उग्र होती है तब ये भूकंप आदि भी आते हैं। तो कई बार कहते हैं कि भाई हम तो इसमें कहाँ बिलीव करेंगे। कोई आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? जी हाँ, इंडोनेशिया करके एक स्थल है, कंट्री है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले बहुत सारे भूकंप आदि आते थे। फिर उसका कोई रीज़न नहीं मिला, साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की और फिर अंत में विश्व गुरु भारत के पास आके कोई सॉल्यूशन पूछता है, कोई पंडित के पास जाता है तो विद्वान पंडित कहते हैं कि भाई तुम्हें वहाँ हजारों और लाखों शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, शिव मंदिर नहीं है, तुम्हें शिव मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी। फिर इंडोनेशिया में आज लगभग घर घर पे शिवलिंग छोटी होगी और बड़े बड़े स्थल पे शिव मंदिर है। तो आज पहले से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में भूकंप आते हैं। फिर तो बात इंडिया की किया जाए तो इंडिया में भी कच्छ करके एक स्टेट है, वहाँ बहुत सारे भूकंप आए और उनमें बहुत सारा भारी नुकसान उससे जूझना पड़ा हमें। फिर तो बताया गया है कि शास्त्रकारों आदि पंडित ने भी कहा कि यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जाए और काफ़ी सारा दूध से भी अभिषेक किया जाए और उन कच्छ को भी 10 साल तक टैक्स फ्री किया गया। आज सबसे बड़ा लगभग वो इंडस्ट्रियल एरिया या सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होगी कच्छ स्टेट में। तो आज वो पहले से जो जूझ रहे थे वो उस मात्रा में कभी भी इतने भूकंप नहीं आते हैं। तो हमारा जो भी वैदिक साइंस है वो हमें बहुत बचा के रखा हुआ है। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग जिस सेंटर में है वो उनमें बहुत सारा हमारा रक्षण भी देती है, बहुत सारी एनर्जीज भी देती है। तो कभी भी कोई भी हमारी धार्मिक परंपरा है तो उनमें संकोच ना कीजिए। धर्मालय को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी काफ़ी चीज़ें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। कर्म करना भी जरूरी है, भक्ति करना भी जरूरी है, ज्ञान करना या ज्ञान को पढ़ना लिखना वगैरह वो सब जरूरी है, इम्पोर्टेंस है। उस सब चीज़ को जोड़ के ही इंसान संपूर्ण ज्ञानी बन सकता है। तो इसीलिए कर्मयोगी भी बने रहिए। नारियल फोड़ना भी गलत नहीं है, पूजा करना भी गलत नहीं है। जो भी चीज़ है वो बहुत ही एक बड़ा ही इम्पोर्टेंस महत्व है। जय श्री कृष्ण।